सच्चिदानंद भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। सत गुरुदेव भगवान की। ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की। सत गुरुदेव भगवान की। शिवो हम शिवो हम शिवो हम। जीवन में जरूर विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही विचार करने पर मजबूर कर दिया। इतना समझाया उस अर्जुन को कि वो इन विचारों में तत्पर हो गया। आप देखो, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वही समझाना चाह रहे थे जिससे अर्जुन वंचित था। मनीषियों ने कहा है कि युद्ध हुआ, ये सब कुछ हुआ, लेकिन ब्रह्म विद्या मुख्य थी वहां। भगवान श्री कृष्ण के यदि आप वचनों में देखेंगे तो पूरी की पूरी ब्रह्म विद्या मौजूद थी। अपन उसको यूं भी कह सकते हैं कि वेदों का जो अंतिम भाग वेदांत जिसको कहते हैं, जिसमें जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया गया है, वही विषय भगवान ने अर्जुन को समझाया। युद्ध की कोई ज्यादा चर्चा नहीं आई। हाँ, जब वो हो गया, भगवान ने उससे पहले ब्रह्म विद्या का आत्म तत्व का उपदेश दिया, फिर कहा है कि तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर और कोई दूसरा धर्म नहीं है। स्वाधर्मे अपि चावेक्षेहम्। तेरा वो स्वाधर्म है, उसे तू देख। क्योंकि स्वाधर्म क्या है? अब जैसे यूं देखा जाए तो जीव का धर्म भी क्या है? हर वस्तु का एक अपना धर्म होता है, लेकिन संसार के वस्तुओं में धर्म और धर्मी ये अलग अलग होते हैं। संसार में धर्म और धर्मी, जैसे मान लीजिए कि शरीर है, शरीर के जो धर्म है, इसलिए शरीर धर्मी हो गया, और इसके जो धर्म है अलग अलग हो गए। यहां जब स्वधर्म यानी जीव के अपने स्वरूप की बात आएगी तब ये अलग नहीं होगा। स्वाधर्मे अपि च अवेक्षम न विकंपित अर्हसि। हे अर्जुन, तुझे इस स्वाधर्म को देखकर
क्षत्रियों के लिए युद्ध स्वधर्म है उनका, और तू कंपित हो रहा, भयभीत हो रहा, नहीं होना चाहिए। जैसे मान ली जाए कि सतगुरु भगवान जब जीव का वास्तविक स्वरूप बतलाते कि तू कैसा है जिसका जन्म नहीं होता, तू कैसा है जिसकी मृत्यु नहीं होती, तू सर्वव्यापक है, तो इसको सुनकर के जीव इसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि पराय जो धर्म है उसको तू अपना मानेगा तो भय होगा। जैसे ब्राह्मण का धर्म है दान लेना दान देना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, अब वो क्षत्रियों के धर्म को अपनाए, ये गलत है। इसलिए भगवान वहां कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू अपने धर्म से विमुख मत हो। स्वधर्म अपि च अवेक्षम न विकंपित अर्हसि, धर्मात् युद्धाश्रयात् अन्यत् क्षत्रिय न विद्यते। क्षत्रिय के लिए धर्म, ये युद्ध से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है, और तुझे तो धर्ममय युद्ध मिला हुआ है। अब यहां विचार करो, जीव को भी भगवत कृपा से मनुष्य शरीर मिल गया, अब इस मनुष्य शरीर में से क्या करना चाहिए? आप ये मत सोचो यहां जीव भी दो से घिरा हुआ है, एक वह वृत्तियां जो ब्रह्माकार हैं और एक वह वृत्तियां जो संसाराकार। यूं देखा जाए तो कहा ना, धर्म और धर्मी संसार में दो चलते हैं। आत्मा धर्म और धर्मी से रहित है, क्योंकि आत्मा कार्य कारण से रहित है, इसलिए धर्म और धर्मी से रहित है। उपनिषद में तो धर्म शब्द आत्मा ही के लिए कहा है। उपनिषदों में यदि आप प्रवेश करके देखेंगे तो धर्म शब्द वहां सत्य स्वरूप आत्मा ही के लिए है, कि जो आत्मा है वही धर्म है, सत्य स्वरूप। अब देखें, व्यवहार जगत में शरीर में यदि आप देखोगे, यहां चार वर्णों की व्यवस्था होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यदि आप शरीर की दृष्टि से देखोगे तो जो संसार के लोग जहां बर्ताव करते हैं उसको मानते हैं, लेकिन यदि आप गुणों की दृष्टि से देखोगे तो गुणों की दृष्टि से जिसमें सतोगुण की मात्रा अत्यधिक हो वो ब्राह्मण है। यूं तो हम सबरी को बोलते हैं वो भीलनी थी, लेकिन शायद सबरी में जितना सतोगुण था उस सबरी के पास में रहने वाले जितने और महात्मा थे उनके पास उतना सतोगुण नहीं था। क्योंकि यह जिसमें पूर्णतः सतोगुण होता है वो ब्राह्मण है, जिसमें रजोगुण अधिक और सतोगुण कम, 3 हिस्सा रजोगुण हो, 1 हिस्सा सतोगुण हो, वो क्षत्रिय धर्म है। जिसमें 3 हिस्सा रजोगुण हो और 1 हिस्सा तमोगुण हो वह वैश्य है। अब देखो, ऐसा नहीं कि यहां आप जाति नहीं ली गई, गुणों से यदि आप देखोगे तो गुण की प्रधानता से वह ब्राह्मण है जिसमें सतोगुण अत्यधिक है। सबसे अधिक सतोगुण वो ब्राह्मण है, और जिसमें सबसे अधिक तमोगुण हो वह शूद्र है। और यदि आप शरीर में भी देखोगे तो चारों वर्ण शरीर में भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और एक दूसरे के पूरक है, बिल्कुल अलग अलग नहीं है। जैसे गर्दन के ऊपर का भाग ब्राह्मण है, गले के ऊपर का भाग, भुजाएं ये क्षत्रिय है, पेट ये वैश्य है, और पैर
ये शूद्र है। अब देखो आप, शरीर में कहीं भी चोट लगे, कुछ भी हो, मच्छर सिर में काटे या पेट पे काटे या पैरों पे काटे, कौन रक्षा करेगा? कोई भी कीड़े पतंगे, कहीं कीड़ी चढ़ जाए, कौन रक्षा करेगा? कौन बचाएगा? हाथ। हाथ पैरों से लेकर के और चोटी तक की रक्षा करता है। इसलिए इतने भाग को क्या कहा? छत्री। अच्छा, मान ली जाए कि भोजन यदि पेट रस सबको ना दे तो ये कोई भी पुष्ट हो सकते, क्योंकि पेट जो है ना वो वैश का भाग है। अब जब कोई भी चीज व्यक्ति खाता है, उसका जो रस बनता है वो सबको बराबर बराबर देता है। यहां तक कि ये जो बुद्धि है ना, इसको भी ये रस देने वाला यही है, बेस पेट। अगर ये रस ना पहुंचाए, कुछ नसें गड़बड़ा जाए और रस ना पहुंचे बुद्धि में, तो वो दिमाग ही कमजोर पड़ जाए। पैरों में कौन दे रहा? सब पूरे शरीर का जो पालन कर रहा। इसलिए पेट को वैश्य कहा है और पैरों को शूद्र कहा है, क्योंकि यदि ये पैर ना हो तो पेट कहां से भर जाएगा? पैर ना हो तो यहां से वहां तक ले जाने का काम कौन करेगा? भाई, सबकी जरूरत। और जो गले के ऊपर का जो भाग है ये ब्राह्मण है, क्योंकि सारा काम यहीं से होता है। अब एक शरीर में भी चारों वर्ण हैं, वो चारों कैसे मिलके रहते हैं? कोई अलगाव नजर आता है कि हाथ अलग कर दो, पैर अलग कर दो, शरीर भी खंडित हो जाएगा। तो जैसे शरीर की शोभा इन चारों से है, वैसे ही हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म की जो शोभा है वो चारों वर्णों से मिलकर के ही है। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। ये शरीर की दृष्टि से, और गुणों को हमने पहले ही बता दिया, जिसमें सतोगुण अत्यधिक है वो ब्राह्मण है, जिसमें सतोगुण 1 हिस्सा, रजोगुण 3 हिस्सा वो क्षत्रिय है, जिसमें रजोगुण 3 हिस्सा, तमोगुण 1 हिस्सा, वैश्य में सतोगुण चला गया, बोले वो वैश्य है। और जिसमें 1 हिस्सा रजोगुण, 3 हिस्सा तमोगुण, वो शूद्र है। ऐसे ये गुणों से भी विभाजन है। पर भगवान ने एक बात बहुत अच्छी कही कि जो ब्राह्मण में, जो चंडाल में, जो कुत्ते में, गाय में, जो सब में एक ब्रह्म को देखता है, ये हट गई। ये गुणातीत शरीरातीत की बात है, जो सब में एक ब्रह्म को देखे। इसलिए भगवान राम ने कहा है, सबरी ने जब कहा तो भगवान ने कहा कि मेरे यहां जाति पाति नहीं चलती है, मानव एक भक्ति कर। अच्छा रुक जाओ, अबे भी देख लो, भक्त हर किसी को प्रिय होता है, हर किसी को प्रिय। आप भगवान की ही मत रो, कोई आपकी प्रेम से सेवा करे, आपका कहा माने, तो आपकी उसमें प्रियता आएगी कि नहीं आएगी? आप देखो, हालांकि पड़ोस का बच्चा भी क्यों ना, दूर का, जब जो सेवा करता है तो उसमें प्रियता आ ही जाती है। तो ऐसे ही जो भगवान की सेवा करता है उसमें भगवान की प्रियता आ जाती है। जो गुरुओं की सेवा करता है उसमें गुरुओं की प्रियता आ जाती है। क्या ये बहुत सेवा स्वाभाविक है? भगवान ने तो यहां तक कहा, सेवक सम प्रिय कछु नाही। मुझे सेवक जितना प्रिय है उतना प्रिय संसार में और कोई वस्तु ही नहीं है। वो सच्चाई भी है। यदि मान ली जाए कि आप भगवान के सेवक बन गए, आपकी भगवान में निष्ठा हो गई, तो भगवान को आप ही सबसे अत्यधिक प्रिय हो गए। और की तो क्या कहें, यदि ये भ्रम दूर हो गया तो फिर पूछो ही मत, आप अपने से भिन्न भगवान को नहीं देखोगे। तो जैसे वहां तो भगवान ने अर्जुन को युद्ध में समझा रहा है कि हे अर्जुन, तेरा जो जन्म है वो क्षत्रिय कुल में है और तुझको युद्ध करना चाहिए।
तुझे तो धर्मात युद्धाश्रयात, तुझे तो ये सहज में ही मिल गया है, इसलिए तू युद्ध कर। और अब देखो, मैं फिर आपको कह रहा हूं, मान ली जाए कि सतगुरु की कृपा से आपको मनुष्य शरीर मिला, मनुष्य शरीर मिलने के बाद आपको सत्संग मिला। अब इस सत्संग से पीछे ना हटना, ये भी एक युद्ध है। जैसे किसी का, अरे ठीक है अब पहले जाते थे, बीच में ऐसा हो गया, अब हट गया ना। जब तक की जीत हासिल ना हो तब तक जैसे वो युद्ध में तत्परता से लगा रहता है, ऐसे ही जब तक अविनाशी परमात्मा की स्वधर्म माने अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति ना हो तब तक सतत निरंतर सत्संग करते रहना। क्योंकि और देखो, मैं आत्मा का जो धर्म है वो अविनाशी है। अविनाशी का मतलब होता है जिसका विनाश ना हो। जैसे आकाश का जो अपना धर्म है वो जले नहीं, कटे नहीं, गीला ना हो, किसी से लिपायमान ना हो, ये आकाश का धर्म है। ऐसे ही स्वाधर्मे अपि चावेक्षेहम् विकंपित न अर्हसि, तुझे कंपायमान नहीं होना चाहिए। अरे अब वो क्या होगा फिर हमारा संसार, अरे संसार जहां है वैसे ही चलेगा, ये भूल जाओ। सबसे बड़ी हानि तो ये है कि मुझे मनुष्य शरीर मिलने पर भी हम इस ब्रह्म विद्या में तत्पर नहीं हो रहे जिसमें कि हमें अग्रसर होना चाहिए। ना तो ये मन है, मन की जल की एक गति, ये नीचे को जाए और बड़े यतन से राखिए जब ऊंचे ठहराए। आप मन के विचारों को देखो, हमेशा ही संसार की ब्रह्म विचार उपजते ही नहीं। हम आपसे ही पूछ रहे, आप सुनते हो, कब ऐसा विचार उपजता है कि ये क्या है, मैं कौन हूं? नहीं, वास्तव में मैं जन्म मृत्यु रहित अविनाशी हूं, ये जड़ है, मैं चेतन हूं। देखो ये विचार तुम्हारे कितनी देर रहते हैं, वो संसार के विचार कितने रहते हैं। ये विचार जब करते हो ना तब मन को प्रयत्न करके लगाना पड़ता है, पूरी ताकत लगाते हो आप, उस खींचते हो और इन विचारों में लगाते हो, और फिर भी ये विचार करते करते कब वो निम्न विचारों में चला जाए ये भी पता नहीं चलता। लेकिन निम्न विचारों को, संसार के विचारों को करने के लिए आपको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोई उसमें खींच के मन को लगाने नहीं पड़ता। मन अपने आप ही संसार के विचारों में तल्लीन हो जाता। पर कभी सत्संग के विचार का स्मरण करो तो आपको पूरे मन में ताकत लगाना, खींचना पड़ेगा संसार से, पर संसार की ओर लगाने के लिए कुछ नहीं। जब युद्ध में जीतने का मतलब क्या है, जैसे वहां अर्जुन ने, यहाँ युद्ध में जीतने का मतलब है कि आपके जैसे बिना प्रयत्न के संसार के विचार चल रहे हैं, ऐसे ही जब बिना प्रयत्न के ब्रह्म विचारों में मन लग जाए तब समझ लेना चाहिए कि आपने युद्ध को जीत लिया, बिना प्रयत्न के। और यदि नहीं, अभी हमें ताकत लगाने पड़ रही, अभी हमें खींचने पड़ रहा, खींच के ब्रह्म विचारों में लगाया फिर भी ये धीरे से खिसक गया, पता नहीं पड़ा, तब समझ लेना कि अब ये हार है। इसलिए और मजबूती से लड़ना है, बिल्कुल स्थिरता से। और ब्रह्म विचारों में जब तुम्हारी बुद्धि स्वतः ही स्थित होने लग जाए तब समझ लेना कि अब हमारी जीत है। भाई मेन तो ब्रह्म विचार ही है ना संसार में। संसार के विचार आपको कहीं से नहीं रहना, वे तो हमें बचपन से पूरे परिवार ने दे रखे, ये थारो मारो, ये सब सिखाया हुआ है। तू फलाने को छोरो है, तेरो फलानो पिता है, ये सब सिखाया हुआ है। ये बचपन से इतने विचार दे रखे कि इन विचारों की निवृत्ति के लिए जो ब्रह्म विचार होना चाहिए वो ठहर नहीं पा रहा है, इतने इनकी प्रबलता हो गई। अब फिर जो सतगुरु ने विचार दिए अब उन पे विचार करो।
सतगुरु ने विचार दिए कि तुम आत्मा हो, चेतन हो, तुम जड़ देह नहीं, तुम ज्ञान स्वरूप हो। इसलिए अब इन विचारों को सुनने, जैसे अगली बार कहा था ना कि आप पंचीकरण का विचार करते हो, आप घर पे बैठे हो, पंचीकरण, पंचभूत और पंचीकरण का आपने विचार किया, फिर इनमें 25 में से देखो मैं कौन हूं, तो क्लियर होता है कि इस 25 में से मैं एक भी नहीं हूं, एक भी नहीं, पर हूं, कौन हूं? जो इनसे न्यारा है। जो न्यारा है वो चेतन है, और जो ये 5 के 25 हैं ये जड़ है। ये विचार आपको सतगुरु देते हैं। फिर सतगुरु ये भी विचार देते कि जो 5 के 25 भाई ये तुम नहीं हो, जो 5 के 25 को, 5 को 25 को जो देख रहा, जो एक है, वो तुम हो। ऐसे ही त्रिपुटी रूप जो जगत होता है ये भी तुम नहीं हो। तुम कौन हो? त्रिपुटी से रहित। त्रिपुटी क्या है? विषय, इंद्री और उसका देवता। इससे बताया था ना कि सूक्ष्म शरीर है वह 17 तत्वों से है, कोई 19 कहता, कोई 17 कहता, जिसमें 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, चतुष्ट अंतःकरण, 5 प्राण, ये 19 है। अब 5 ज्ञान इंद्रियां आप लोग जानते ही हो, फिर भी बता देते हैं। आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा। 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मलद्वार, पेशाब द्वार, वाणी। चतुष्ट अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 5 प्राण, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 19 हो गए। जिसमें ये जो 14 इंद्रियां, ये 14 इंद्रियों के 14 विषय हो गए। आंख का विषय देखना, कान का विषय सुनना, जिह्वा का विषय चखना, नासिका का विषय गंध लेना, त्वचा का विषय स्पर्श, हाथ का विषय लेना देना, पैर का विषय गमन आगमन, मलद्वार का विषय मल त्याग करना, पेशाब द्वार का विषय पेशाब त्याग करना, और वाणी का विषय बोलना। मन का विषय संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का विषय निश्चय करना, अहंकार का विषय अभिमान करना, और चित्त का विषय चिंतन करना। अब देखो आप, ये 14 इंद्रियां, 14 इंद्रियों के विषय और 14 इंद्रियों के देवता। आंख का देवता सूर्य, कान का देवता दिशा, नाक का देवता अश्विनी कुमार, जिह्वा का देवता वरुण, त्वचा का देवता वायु, हाथ के देवता इंद्र, पैर के देवता वामन विष्णु है, मलद्वार के देवता यमराज, पेशाब द्वार के देवता प्रजापति दक्ष, वाणी के देवता अग्नि, मन का देवता चंद्रमा, बुद्धि का देवता ब्रह्मा, चित्त का देवता वासुदेव, अहंकार का देवता रुद्र। क्या जब हम बैठे हुए होते हैं तो इन चीजों का आरोप करके और फिर देखो कि अब इनमें से मैं कौन हूं? मैं देवता रूप हूं कि मैं इंद्रियां रूप हूं कि मैं विषय रूप हूं? तब सतगुरु ने यहां भी आपको विचार दिया कि तुम देवता रूप भी नहीं, तुम इंद्रियां रूप भी नहीं, तुम विषय रूप भी नहीं, किंतु जो देवताओं को, इंद्रियों को, विषय को जो देख रहा, जो इनसे न्यारा है, वो तुम हो। जब तुमने अपने को इनसे न्यारा देखा, ये सतगुरु का विचार है। जब तुमने अपने को चेतन रूप देखा, ये सतगुरु का विचार है। जब तुमने अपने को जन्म और मृत्यु रहित देखा, ये सतगुरु का विचार है। और जब तुम अपने को जन्म मृत्यु वाला देखते हो, पापी पुण्य देखते हो, ये संसारियों का विचार है। तो इन विचारों को दबा करके इन जो संसार के विचार है, इन पे जीत ले आने के लिए ये ब्रह्म विचारों की जरूरत है। इसलिए आपके जीवन में ही युद्ध हो रहा है। ऐसा मत सोचो वो एक युद्ध था, आपके भी जीवन में युद्ध है और आपको युद्ध में जीतना है। कंपित नहीं होना, डरना नहीं। ये तो बहुत अच्छा है कि मनुष्य शरीर मिल गया, इसी में आप परमात्मा, जैसे भगवान ने कहा था ना कि हे अर्जुन तुम्हारी जीत निश्चित है, तो हम भी कह रहे हैं
जो सत्संग में लगा हुआ है, जो सतगुरुओं की वाणी को, संतों की वाणी को श्रवण कर रहा है, जो आत्म लाभ को प्राप्त करना चाहता है, तो निश्चित है कि वो अविद्या को मार देगा, गिरा देगा। हम भी कह रहे हैं आपकी जीत निश्चित है, पर कंपित नहीं हो, भयभीत नहीं हो, डरो मत। अरे क्या होगा, आप लगे तो रहो, करो तो, क्योंकि भगवत भक्ति में लगना और भगवत प्राप्ति करना ये बड़ा कठिन मामला है। लेकिन भगवान की भक्ति कोई साधारण नहीं होती। संतों के पास आओगे, इसीलिए वो कह रहे हैं कि स्वाधर्म अपि चावेक्षम कंपित न अर्हसि। तू डर मत, तू स्वाधर्म, ऐसे ही हम कह रहे कि आप डरो मत। आप देखो, आप देह रूप हो कि चेतन हो, आप इंद्रियां रूप हो कि चेतन हो, आप मन रूप हो कि चेतन हो, पता चलेगा कि आप ना देह रूप हो, ना इंद्रियां रूप हो, ना मन रूप हो, ना बुद्धि रूप हो कौन हो? जो इन सबको देख रहा, जो इन सबको जान रहा। आप ब्रह्म ही हो, आप चेतन ही हो। आप कंपित भयभीत मत हो कि नहीं अरे मैं ब्रह्म कैसे हो समझो, सतगुरुओं की वाणी पे बार बार विचार करो। यदि हम विचार नहीं करेंगे तो जीवन में बड़ी हानि है, और विचार करोगे तो आत्मरूपी लाभ प्राप्त होगा। इसलिए नारायण अपने तो सत्संग करके इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना ही है, इससे पीछे नहीं हटना है। और भगवान ने तो यहां तक कह दिए, या दीक्षा चौपन्नम स्वर्ग द्वारम, हे अर्जुन खुले हुए, तूने चाहा नहीं पर प्राप्त हो गए। देखो भगवान की असीम कृपा कि तुम्हें भगवत भक्ति में यदि यहाँ इस युद्ध में रहोगे, ठहरोगे, तो आपको यहाँ स्वर्ग का मतलब होता है आत्म लाभ प्राप्त होगा ही होगा। आप इस युद्ध में लड़के तो देखो, आपकी विजय भी होगी और आपको आत्म लाभ प्राप्त होगा ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए नारायण जीवन में एक ध्येय बना लेना चाहिए कि बस सत्संग सत्संग सत्संग, हमें सुनना मनन करना, सुनना मनन करना, सुनना मनन करना, है ना। बोले सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरु भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की। शिव हम शिव हम शिव हम सतगुरु भगवान की।